क्या आपने बैंक की लाइन देखी है? उसी सिस्टम पर कंप्यूटर का एक पावरफुल डाटा स्ट्रक्चर चलता है जिसका नाम है क्यू। तो चलिए आज हम क्यू को ही समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज क्यू, क्यू क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्यू देखेंगे, ऑपरेशन ऑफ क्यू देखेंगे और इम्प्लीमेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू देखेंगे। क्यू क्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो फीफो प्रिंसिपल पे कार्य करता है। यानी फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट पहले आता है वही पहले निकलता है। क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे कार्य करता है और जो हमारा स्टॉक होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे कार्य करता है। आप लोग को बता दें कि स्टॉक का फुल वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जाकर देख सकते हैं, जिसमें स्टॉक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ डायग्राम एंड कोड के साथ समझाया गया है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम बैंक की लाइन देख सकते हैं। जो पहले आता है वही काउंटर से पहले पैसा या विड्रॉल या जो भी ऐड करना, पैसा डिपॉजिट ऐड करना रहता है, पहले वही काम करता है। या रेलवे टिकट काउंटर देख सकते हैं, जो व्यक्ति पहले आता है वही पहले टिकट प्राप्त करता है। यह क्यू का लॉजिकल डायग्राम होता है जिसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला तो रियर होता है जिधर से वैल्यू को ऐड किया जाता है और दूसरा फ्रंट होता है जिधर से वैल्यू निकलती है। ऑपरेशन ऑफ क्यू, क्यू में मेनली 3 ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है इन क्यू, जिसमें रियर को प्लस प्लस किया जाता है। इन क्यू ऑपरेशन में क्यू के रियर से एक एलिमेंट को ऐड किया जाता है। दूसरा होता है डी क्यू यानी डिलीशन ऑपरेशन, जिसमें फ्रंट को प्लस प्लस किया जाता है। क्यू के फ्रंट से एलिमेंट को रिमूव किया जाता है। तीसरा होता है पिक या फ्रंट ऑपरेशन, जिसमें हम क्यू के फ्रंट वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो ऑपरेशन को चलिए लॉजिकली एनिमेशन द्वारा देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। ये क्यू का लॉजिकल डायग्राम हो गया। अभी हमारे क्यू में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट है। अब हमको पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम 5 को इसमें ऐड करेंगे, यानी रियर को प्लस प्लस कर देंगे। जब रियर को प्लस प्लस करेंगे तो रियर यहाँ पे अब मूव कर जाएगा। रियर अब 5 को टारगेट करने लगेगा। जब हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फ्रंट को प्लस प्लस करते हैं, प्लस प्लस करते हैं तो हमारा फ्रंट यहाँ से ये इसको 2 को टारगेट करने लगता है और जो ये हमारी वैल्यू होती है ये डिलीट हो जाती है। और जो हमारा टॉप या व्यू ऑपरेशन होता है उसमें हम क्यू के टॉप वैल्यू यानी 2 को रिटर्न कर देते हैं। लॉजिकली क्यू में ऑपरेशन ऐसे ही कार्य करते हैं। टाइप्स ऑफ क्यू, क्यू के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंगल क्यू, दूसरा सर्कुलर क्यू और तीसरा होता है डी क्यू। तो अभी हम सिंपल क्यू पे ही देखते हैं, आने वाले वीडियो में हम सर्कुलर क्यू और डी क्यू की बात करेंगे। क्यू के कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग में इसका उपयोग होता है, प्रिंटर स्पूलिंग में होता है, ब्रीथलेस फर्स्ट सर्च में होता है, कॉल सेंटर सिस्टम में होता है। अब हम क्यू का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एरे के द्वारा। तो चलिए आपको कोड पे ले चलते हैं। यहाँ हमने एरे के साइज को डिफाइन किया है 100। एक क्लास बनाया जिसका नाम दिया है क्यू। पब्लिक मोड में हमने एक एरे क्रिएट किया है जो क्यू के वैल्यू को स्टोर करेगा और एक फ्रंट वेरिएबल बना दिया है और एक रियल वेरिएबल। पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें स्टार्टिंग में हमारा क्यू इम्पटी रहेगा, जिसके लिए फ्रंट और रियर को -1 यानी कोई भी निगेटिव वैल्यू दे देंगे तो हमारा क्यू इम्पटी हो जाएगा। इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम दिया है पुश, जो एक वैल्यू लेगा और इसमें एक कंडीशन दिए हैं कि अगर जो हमारा रियर यानी जहाँ से वैल्यू ऐड होगी उसका साइज मैक्स -1 हो जाए, यानी हमारे एरे का साइज 100 है और पहले से 100 उसमें वैल्यू है, तो हमारा सी आउट हो जाए क्यू इज ओवरफ्लो, यानी क्यू हमारा भर चुका है और वहीं से फंक्शन रिटर्न कर जाए, कोई भी वैल्यू ऐड ना हो। और इसके इल्स कंडीशन में अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा इल्स कंडीशन रन करेगा, जिसमें हमने इफ कंडीशन लगाया कि अगर हमारा फ्रंट -1 है तो फ्रंट को 0 कर दिया जाए और एरे में रियर को प्लस प्लस करके उसमें एक वैल्यू असाइन कर दिया जाए। यही हमारा इन क्यू ऑपरेशन है। डी क्यू ऑपरेशन में हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम दिया है पुप
इसमें हमने इफ़ कंडीशन लगाया है कि फ्रंट का वैल्यू -1 हो या फ्रंट रियर से ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में हमारा क्यू जो है वो इम्पटी होगा, और जब इम्पटी होगा तो उसमें से हम कुछ वैल्यू निकालेंगे नहीं, तो नहीं निकालेंगे तो हमारा फंक्शन यहीं से रिटर्न कर जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तब हमारा ये चलेगा, तो फ्रंट प्लस प्लस हो जाएगा। यानी फ्रंट प्लस प्लस होने का मतलब है कि जो करेंट को टारगेट कर रहा है वो अब नेक्स्ट वाले को टारगेट करेगा। तो हमारा जो जो ओल्ड फ्रंट था वो डिलीट हो चुका, क्योंकि अब हमारा जो फ्रंट है वो अगले वाले को टारगेट कर रहा है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी कि अगर फ्रंट रियर से ज़्यादा हुआ तो फ्रंट रियर दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी क्यू फिर से इम्पटी हो जाएगा। चलिए डी क्यू ऑपरेशन को हम डायग्राम से दिखा देते हैं, उसके बाद फिर से कोड पे आएंगे। एक कंडीशन हमने दिया था कि अगर क्यू हमारे इम्पटी है तो कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं होगा। जब हमारे क्यू में पहले से एलिमेंट होंगे और तब हम पुप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा कि फ्रंट अभी 1 को टारगेट कर रहा है, और जैसे ही हम पुप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो फ्रंट अब हमारा प्लस प्लस होकर 2 को टारगेट करने लगेगा और 1 वैल्यू क्यू से निकल जाएगा। ऐसे एक बार और परफॉर्म करेंगे तो फ्रंट इसको टारगेट करने लगेगा और 2 निकल जाएगा। ऐसे ही पुप ऑपरेशन लॉजिकली कार्य करते हैं। अब हमारा डी क्यू ऑपरेशन हो गया। डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम दिया डिस्प्ले। ये हमारे क्यू के एलिमेंट को प्रिंट करेगा। इसमें एक कंडीशन लगा दी है कि अगर हमारा फ्रंट इक्वल टू -1 होगा या फ्रंट रियर से ज़्यादा होगा तो हमारा इस कंडीशन में क्यू इम्पटी होगा, तो सी आउट करा देंगे क्यू इच इम्पटी और फंक्शन यहीं से रिटर्न कर जाएगा। एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट करने के लिए हमने एक फॉर लूप चलाया जिसमें i इक्वल टू फ्रंट i लेस देन इक्वल टू रियर कंडीशन दिया है, और हर एक आइट्रेशन के बाद i प्लस प्लस हो जाएगा, यानी फ्रंट अगले एलिमेंट पे जंप कर जाएगा। और सी आउट करा दिया है एरे का पहला एलिमेंट, और यहाँ पे ब्रेक लाइन कर दिया है, थोड़ा सा स्पेस भी दे दिया है सी आउट के बाद। ये हमारे हर एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट करेगा। एक बूलियन फंक्शन बना दिया है जो चेक करेगा कि क्या हमारा क्यू खाली तो नहीं है, यानी इम्पटी तो नहीं है, जिसका कंडीशन फ्रंट इक्वल टू -1 या फ्रंट रियर से ज़्यादा हो। ये बूलियन फंक्शन है तो ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अब हम चलते हैं मेन में। यहाँ पे एक क्यू नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जिस पे पुश ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया और 1 2 3 4 वैल्यू को पुश किया। लॉजिकली हमारे क्यू में अब 1 2 3 एंड 4 वैल्यू असाइन हो चुके हैं। फ्रंट हमारा 1 को टारगेट कर रहा है और रियर हमारा 4 को टारगेट कर रहा है। अब हम डिस्प्ले फंक्शन चला के क्यू के एलिमेंट को देखते हैं। देख सकते हैं हमारा आउटपुट 1 2 3 एंड 4 आ चुका है। अब हम पुप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें क्या होगा कि जो हमारा फ्रंट 1 को टारगेट कर रहा था अब हमारा फ्रंट 2 को टारगेट करेगा और 1 डिलीट हो जाएगा। तो हम सी आउट करा देते हैं आफ्टर पुप ऑपरेशन डी क्यू और डिस्प्ले करा देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं आउटपुट। पहले हमारा क्यू जो था 1 2 3 4 था, या फ्रंट 1 को टारगेट कर रहा था तो 1 2 3 4 प्रिंट हुआ। आफ्टर पुप ऑपरेशन डी क्यू फ्रंट 2 को टारगेट करने लगा तो 2 3 एंड 4 प्रिंट हुआ है। पुप ऑपरेशन करने से पहले तो हमारा 1 2 3 4 प्रिंट हुआ। पहले हमारा क्यू ऐसा था, जब हम पुप ऑपरेशन परफॉर्म किए तो हमारा फ्रंट 2 को टारगेट करने लगा और 1 क्यू से निकल गया, तब हमारा आंसर 2 3 4 आया। इस तरह हमने पुश ऑपरेशन और पुप ऑपरेशन को डायग्राम द्वारा और कोड द्वारा और आउटपुट से भी आराम से इजीली समझ लिया। क्यू के एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए एक सेफ वर्जन ये भी होता है। यहाँ पे हमने इम्पटी फंक्शन का यूज किया है जो हम ऊपर बनाए थे। यहाँ पे ये क्या करता है कि जब क्यू इम्पटी होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर क्यू इम्पटी नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ इफ में हमने लिख दी कंडीशन दे दिया है कि अगर हमारा क्यू इम्पटी नहीं होता है तो डिस्प्ले फंक्शन चल जाए। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है यानी क्यू इम्पटी है ट्रू रिटर्न करता है तो इल्स वाला कंडीशन चलेगा जिसमें प्रिंट हो जाएगा कि क्यू हमारा इम्पटी है। चलिए इसका भी आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। 2 3 एंड 4 फाइनली हमारा आउटपुट आ चुका है।
इस तरह हमने लीनियर क्यू का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है डायग्राम और कोड के माध्यम से। कोड को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप गिटहब से कोड को पा सकते हैं। इस तरह हमने सिंपल क्यू के सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। आने वाले लेक्चर में हम सर्कुलर क्यू और क्यू को भी देखेंगे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।